नवरात्रि के पवित्र दिनों में ये 5 पौधे लगाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर के हमारे समस्त दुखों का नाश कर देती है। तो कौन से हैं वो 5 पौधे जो हमें नवरात्रि में लगाने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है? जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान प्रकृति चैतन्य अर्थात जागृत अवस्था में होती है। यहाँ तक कि कुछ पौधे तो इस दौरान पूर्णतः जागृत अवस्था में होते हैं और इन 9 दिनों में ये पौधे घर में या घर की सीमा में अवश्य ही लगाने चाहिए। नवरात्रि में इन पौधों को लगाने से माँ दुर्गा भी अत्यंत प्रसन्न होती है और हमारे समस्त दुखों का नाश कर देती है। इन पौधों को हिंदू धर्म शास्त्रों में अत्यंत ही शुभ बताया गया है, लेकिन नवरात्रि में इन पौधों को लगाने से इनका शुभ प्रभाव कई हजार गुना तक बढ़ जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में लगाए गए ये पौधे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां भी बढ़ती चली जाएंगी। ये पौधे माता रानी को आपके घर की तरफ आकर्षित करेंगे। इतना ही नहीं, शास्त्रों में इन पौधों को बहुत अधिक चमत्कारी भी बताया गया है। साथ ही इन 9 दिनों में ये सभी पौधे पूर्ण रूप से चैतन्य अवस्था में भी होते हैं। ये पौधे जिस स्थान पर होते हैं वहां पर दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। माँ लक्ष्मी भी ऐसे स्थान पर हमेशा निवास करती है। इन पौधों की सकारात्मक ऊर्जा से आपके आसपास का वातावरण शुभ, सात्विक और पवित्र बनता है। और आज हम आपको ऐसे ही 5 पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे जो नवरात्रि के पवित्र दिनों में आपको अपने घर में अवश्य ही लगाने चाहिए, जिससे कि माता रानी की कृपा आपको प्राप्त हो सके। आइए अब जान लेते हैं उन शुभ और चमत्कारी पेड़ पौधों के बारे में जो नवरात्रि में हमें अपने घर में लगाने चाहिए। सबसे पहला है समी का पौधा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार समी का पौधा माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि माँ काली शनिदेव की आराध्य देवी हैं और महादेव शनिदेव के आराध्य देव हैं। अतः समी के पौधे को नवरात्रि में लगाकर नियमित रूप से इसकी पूजा की जाए और प्रतिदिन इसके पास सरसों या तिल के तेल का दिया जलाया जाए तो शनि दोष एवं वास्तु दोष बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं और साथ ही खुशियां उस घर में अपना बसेरा बना लेती हैं। धन, दौलत और समृद्धि सब कुछ हासिल हो जाता है। साथ ही कर्ज से मुक्ति भी मिल जाती है और कार्य क्षेत्र में चल रही बाधाएं भी दूर होती हैं। अटके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं। साथ ही नवरात्रि में लगाया गया पौधा माँ दुर्गा को भी आपके घर में आकर्षित करता है। दूसरा है लाल गुलाब का पौधा। दोस्तों, लाल गुलाब का पौधा माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। माँ दुर्गा को लाल गुलाब का फूल रोज अर्पित करने से माँ हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। लाल गुलाब का फूल माँ दुर्गा के क्रोध को शांत करता है। यदि आपकी किसी भूल से माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो जाए तो एक लाल गुलाब का फूल माँ के क्रोध को शांत कर देता है। इसलिए नवरात्रि में आप अपने घर में गुलाब का पौधा अवश्य लगाएं। साथ ही नवरात्रि में लाल गुलाब का फूल माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। माँ आपसे अत्यंत प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करेगी। इसी के साथ लाल गुड़हल और लाल कमल भी माता रानी को बहुत प्रिय है। तीसरा है तुलसी का पौधा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का कितना अधिक महत्व है ये आप सभी जानते हैं। बाकी पौधे घर में ना हो तो भी ठीक है, किंतु तुलसी का पौधा हर हिंदू घर के आंगन में होना चाहिए। ये पौधा घर की हर प्रकार के संकट से रक्षा करता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की नित्य पूजा की जाती है उस घर के व्यक्ति मृत्यु के बाद कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाते। उस घर में निवास करने वाले को कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ता। साथ ही तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का निवास है। अतः जिस घर में तुलसी के पौधे की अच्छे से देखभाल की जाती है वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए नवरात्रि में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। यह पौधा घर को शुद्ध व पवित्र बनाता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। चौथा है पारिजात का पौधा। दोस्तों, इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। माँ दुर्गा को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पारिजात का पौधा स्वर्गलोक से स्वयं धरती पे आया था। इसलिए माँ दुर्गा को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय हैं। आप भी नवरात्रि में पारिजात के पौधे को अपने घर में अवश्य लगाएं, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर के आपके घर पधारेंगी, साथ ही आपको आशीर्वाद देंगी। पांचवा है बेल वृक्ष। दोस्तों, महादेव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। माता पार्वती भगवान शिव की बेलपत्र से रोज पूजा करती है। कहा जाता है कि बेलपत्र की उत्पत्ति माँ पार्वती के आंसुओं से हुई है। इसलिए कहा जाता है कि जहां पर बेल का वृक्ष होता है वहां पर माँ पार्वती और शिव अदृश्य रूप से निवास करते हैं और वह स्थान काशी तीर्थ के जितना पवित्र माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में बेलपत्र का पौधा अपने आंगन में अवश्य लगाएं। माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। जैसे जैसे ये पेड़ पौधे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपके धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती चली जाएगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। धन्यवाद।